दोस्तों, आपको वेबसाइट बनानी हो अपने बिजनेस के लिए जो ऑलरेडी चल रहा है, या वेबसाइट बनाकर आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ती है एक होस्टिंग और एक डोमेन की। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट होस्टिंग अपने लिए कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे डोमेन ले सकते हैं, और डोमेन का नाम भी एआई के थ्रू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों चीज को परचेज करने के बाद आपस में कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेंगी, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि होस्टिंग होती क्या है। जब आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो उस वेबसाइट में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, जैसे कि आप उसमें इमेज अपलोड करते हैं, शायद वीडियो को भी आप अपलोड करें, जो भी कंटेंट उसमें लिखा जाएगा वो सब एक तरह का डेटा है। तो उसे कहीं ना कहीं स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर वो सेव हो। वो स्टोरेज फास्ट होना चाहिए, हमेशा ओपन होना चाहिए, ताकि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर जब आए तो उस डेटा को वो एक्सेस कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब भी एक तरह की वेबसाइट है। इनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, जैसे कि कोई शहर हो, क्योंकि हर मिनट यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, जिनका साइज लाखों जीबी में होता है, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो उसका डेटा सेंटर भी आपको खुद ही मैनेज करना होगा। अब नॉर्मल इंसानों के लिए ये बहुत टेक्निकल हो जाता है कि वो अपने लिए कैसे स्टोरेज, कैसे होस्टिंग और डेटा सेंटर को बनाएं। इसी काम को आसान बनाती हैं होस्टिंग कंपनीज। ये क्या करती हैं, ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को बनाती हैं और उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, फिर उसे साइज के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। बदले में उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करती हैं। अब क्योंकि हम नॉर्मल लोगों की वेबसाइट्स गूगल, यूट्यूब के जितनी बड़ी तो होती नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। 1 GB 2 GB या 10-15 GB वाले स्टोरेज में ही हमारा काम चल जाता है। और इतने स्टोरेज वाली होस्टिंग हमें बहुत इजिली मंथली या ईयरली प्लान में मिल जाती है। अब दोस्तों, होस्टिंग तो परचेज कर ली, लेकिन डोमेन क्या है। इंटरनेट पर अब अरबों की तादाद में वेबसाइट्स हो गई हैं। हर वेबसाइट का अपना अलग और यूनिक डोमेन होता है, जैसे कि google.com, youtube.com etc। डोमेन की खासियत ये है कि ये आपकी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसे एंटर करने के बाद ही इंसान इंटरनेट की इन करोड़ों वेबसाइट्स में आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाता है। यानी जिस होस्टिंग में आपने जो भी चीजें लिखी, अपनी वेबसाइट पर जो कुछ भी बनाया, उस कंटेंट को जब आपने पब्लिश किया तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, या लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे डोमेन एंटर करने के बाद। एक बार आपने डोमेन परचेज कर लिया तो आप उसके इस तरह से मालिक बन जाते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी दोबारा उस डोमेन को, उस सेम यूनिक डोमेन को नहीं खरीद सकती। अब उसके पास सिर्फ यही चारा होता है कि वो आपसे परमिशन ले और आपसे ही उस डोमेन को दोबारा बाय करे। आप इसके लिए उससे मुंह मांगी कीमत चार्ज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है 1994 में। तब इंटरनेट बहुत नया था। एक शख्स ने pizza.com डोमेन को खरीद लिया। 2008 तक उस डोमेन को उसने अपने पास रखा। फिर pizza.com डोमेन को एक कंपनी ने $2.6 मिलियन यानी तकरीबन 21 करोड़ रुपए देकर उस शख्स से खरीदा। हालांकि उस शख्स ने उस डोमेन को महज 1600 रुपए पर ईयर के हिसाब से खरीदा था, लेकिन अब ये कंपनी उस डोमेन को कभी भी नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उस शख्स की मुंह मांगी कीमत उसे देना पड़ा। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बहुत यूनिक डोमेन सर्च करके खरीदते रहते हैं, और बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज को वो डोमेन्स बहुत महंगी कीमत पर बेचते हैं। इस बिजनेस को डोमेन फ्लिपिंग कहा जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे डोमेन और होस्टिंग की, तो अब आपने समझ लिया कि डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं। अब इन्हें खरीदा कैसे जाए और खरीद कर आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, ये बहुत सिंपल होता है। ऑलमोस्ट हर होस्टिंग कंपनी डोमेन भी साथ में सेल करती है। आप दोनों ही चीज एक होस्टिंग कंपनी से खरीद सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग कंपनी से होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि जिस भी होस्टिंग कंपनी से आप होस्टिंग खरीदें, उसी से डोमेन भी खरीदें, क्योंकि तब प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी होता है। दोनों को कंट्रोल करने का पैनल एक ही होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी अपनी होस्टिंग्स लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। उनके अलग अलग ऑफर्स चला करते हैं, जैसे कि होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, नेमचीप etc। मैं 2018 से वेबसाइट्स बना रहा हूँ, यानी तकरीबन 7 सालों से, और इस दौरान मैंने अलग अलग कंपनी से होस्टिंग डोमेन्स खरीदे हैं। लेकिन अब तक जो मुझे सबसे बेस्ट लगी उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे होस्टिंगर अब तक सबसे बेस्ट लगी। मैंने होस्टिंगर का यूज करना 2023 में शुरू किया था, और तब से मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं
उन सभी के लिए डोमेन्स या होस्टिंग मैंने इसी कंपनी से खरीदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्लान्स न सिर्फ बहुत ज्यादा सही होते हैं बल्कि ये एक ही होस्टिंग में आपको मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करने की फैसिलिटीज भी देते हैं। यानी आपको अगर 5 वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको 5 अलग अलग होस्टिंग्स नहीं खरीदनी, केवल 5 अलग अलग डोमेन और सिर्फ एक होस्टिंग खरीदनी है और सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी रहता है। मैं जब स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाता था तो मुझे सबसे टफ लगता था होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट करना, क्योंकि उसके लिए cPanel में जाकर DNS, नेम सर्वर और बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करना और कनेक्ट करना पड़ता था। लेकिन होस्टिंगर ने सारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी बना दिया। होस्टिंगर में आप जब भी किसी होस्टिंग को खरीदते हैं तो सबसे पहले ये आपको डोमेन फ्री में देते हैं और फिर सिर्फ सिंपल क्लिक्स में ही ये दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट भी कर देते हैं। इससे बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही वेबसाइट को बनाने के लिए होस्टिंगर आपको AI वेबसाइट बिल्डर भी देता है, जिसमें केवल प्रॉम्प्ट्स दे देकर ही आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया, बल्कि मैं वर्डप्रेस पर ही वेबसाइट को बनाता हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स और फ्री वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है और होस्टिंगर उससे काफी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। बहरहाल होस्टिंगर के बहुत सारे प्लान्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके प्लान्स को चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है और उसके लिए आपको 10 GB का स्टोरेज चाहिए तो इनका 89 रुपीज पर मंथ से प्लान स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनका सबसे सही प्लान मुझे प्रीमियम वाला लगता है। ये भी काफी सस्ता है, इसके लिए आपको 139 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पे करने होते हैं। इस एक प्लान में आपको 25 GB का स्टोरेज मिलता है और आप 25 अलग अलग वेबसाइट एक ही होस्टिंग में होस्ट कर पाते हैं। साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप और भी हाई क्वालिटी का प्लान चाहते हैं तो और भी प्लान्स इनके मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बहरहाल बिगिनर्स के लिए प्रीमियम प्लान काफी सही है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डायरेक्टली आप यहां पहुंच सकते हैं। और बात की जाए डोमेन नेम सर्च करने की, तो डोमेन नेम को सर्च करना आज के दौर में काफी मुश्किल हो गया है। भले ही ये डोमेन आपको फ्री में दे रहे हों, लेकिन जो भी डोमेन सर्च करो वो ऑलरेडी कोई ना कोई परचेस कर चुका होता है और इसीलिए मुझे कई बार घंटों लग गए अपना मनपसंद डोमेन चूज करने के लिए। पर AI के जमाने में ये काम भी आसान हो जाता है। आपको सपोज दैट कोई वेबसाइट बनानी है मोबाइल फोन से रिलेटेड, तो आपको सिंपली किसी AI टूल पर आना है, चाहे वो ChatGPT हो या जेमिनी हो। आपको उसे आकर अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि मैं एक स्मार्टफोन से रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाला हूँ और उसके लिए एटलीस्ट मुझे 100 डोमेन सजेस्ट कर दो। फिर क्या है, आपको ये 100 डोमेन सजेस्ट कर देगा। इनमें से कोई डोमेन अगर आपको पसंद आता है तो आपको उसे आकर होस्टिंगर के डोमेन सर्च वाले पैनल में लिखना है और फिर सर्च करना है, देखना ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको उसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे और कुछ ही देर में आपका मनपसंद डोमेन आपको मिल जाएगा। आप उसे डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। अगर आपने होस्टिंग पहले बाय कर ली है तो आपको ये फ्री ही मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है होस्टिंग और डोमेन को खरीदने और आपस में कनेक्ट करने का। अगर आपको भी वेबसाइट बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप इसे परचेज करेंगे तो आपको काफी अच्छा ऑफर मिलेगा और कोई भी एक्स्ट्रा मनी आपको नहीं पे करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जानकारी बड़ी होगी। ऐसे ही और भी टॉपिक्स जिन पर आप वीडियोस चाहते हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उन वीडियोस को भी बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना का ख्याल रखिए।